बच्चों, आप लोगों का महादेव मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। आज आप लोगों को बताएंगे किन्हीं दशमलव रूप में लिखी गई परिमेय संख्याओं को कैसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम आप लोगों को PDF के माध्यम से बता चुके थे किन किन संख्याओं का मतलब भिन्न रूप में परिमेय संख्याओं का P/Q के रूप में स्थित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार जो है शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। दूसरे शब्दों में कहे या अनवसानी आवर्ती होता है अथवा शांत होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मतलब कोई परिमेय संख्या दशमलव रूप में दी गई है। जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दी गई है 3.14267 ठीक है। उदाहरण के आप ले लीजिए, आपका 6 है, आपकी किताब का उदाहरण 6 है। इस संख्या को दशमलव P/Q के रूप में बदलना है। P/Q के रूप में या Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा के रूप में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अब जो है कोई परिमेय संख्या दो रूप में होती है। जो परिमेय संख्या किस रूप में दो रूप में होती है, एक शांत रूप में होती है और दूसरा जो है रूप आपका होता है अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, ये परिमेय संख्या का रूप है। दो रूप में होता है, एक शांत दशमलव प्रकार होता है और एक जो है अशांत आवर्ती रूप में होता है। ठीक है, तो हम दोनों रूपों में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको P/Q के रूप में बदलेंगे। तो यह देखिए संख्या जो है किस रूप दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 6 अंक के बाद वो दशमलव प्रकार नहीं है, अथवा ये जो है दशमलव के 6 अंकों के बाद ये शांत हो जा रही है। किस प्रकार की यह संख्या है? शांत दशमलव प्रकार की संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे? P/Q के रूप में बदलने के लिए लिखेंगे क्या? तो हल में लिखेंगे संख्या 3.14267। ठीक है, बराबर क्या होगा? तो जो भी दशमलव रूप में संख्या हो, शांत रूप में हो, वो भी उसको P/Q के रूप में बदलने के लिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो जितने अंक होते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्या को अंश और हर में दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं तो एक के बाद उतने शून्य लगाकर उससे हम गुणा और भाग करते हैं। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है तो हम किससे गुणा करेंगे अंश और हर में? 3.14267 बटे, अब यहाँ पर एक क्या है 6 शून्य कितना हो जाएगा? 10 लाख से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यहाँ पर नीचे हर में जो है क्या है, एक है, 1 गुणे 10 लाख हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर 1 गुणे 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 6 अंक था इसलिए 1 के बाद हम 6 जीरो लिखकर उससे गुणा और भाग कर देंगे तो संख्या इस रूप में हो जाएगी। और जैसे ही दशमलव अब जो है दशमलव के बाद 6 अंक है, 10 लाख से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ पर स्थापित होकर यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 3142667 8 बटे 10 लाख। ठीक है, ये संख्या होगी। इस प्रकार जो है 10 लाख से हमने मतलब एक P/Q के रूप में हो गया। अब चाहे तो इसे आप विभाजित कर सकते हैं, कटेगा तो उसे लाख में 8 है तो दिखाई दे रहा है कि 8 2 से विभाजित है और 10 के गुणज वाली भी संख्या 2 से विभाजित होती है, तो इन्हें सरलीकृत आप करते हैं। ठीक है, तो सरलीकृत करके आप लिख लीजिएगा। वैसे ये P/Q के रूप में हो गया, क्योंकि ये भी जो है पूर्णांक है और ये भी Q जो है ये भी पूर्णांक है और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ये 10 लाख है, 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार यह संख्या जो है P/Q के रूप में आ गई। ठीक है, तो शांत प्रकार यदि किसी परिमेय संख्या का प्रकार जो दशमलव रूप में जो है शांत रूप में है तो उसको मतलब P/Q के रूप में बदलने के लिए करेंगे क्या? दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 10 के गुणज, यानी जैसे दशमलव के बाद 6 अंक हैं तो करेंगे क्या?
तो 10 को 10 बार गुणा, मतलब 6 बार गुणा कर रहे हैं आपस में, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10 के मतलब 1 के बाद 6 शून्य हो जाएगा, यानी 1 के बाद 6 शून्य लगा के जो भी संख्या का तो उसे अंश और हर में गुणा कर देंगे, ऊपर गुणा करके दशमलव प्रतिस्थापित हो जाएगा, लास्ट में चला जाएगा तो संख्या इतनी बन जाएगी और बटे में हो जाएगा 10 लाख, और इसे सरल करके जो है आप P बटे Q के रूप में लिख लेंगे, ये भी P बटे Q के रूप में है। ठीक है, इस प्रकार जो है हम किसी दशमलव रूप में, शांत रूप में जो दशमलव प्रकार होता है परिमेय संख्या का, उसको हम P बटे Q के रूप में कैसे बदलेंगे, तो इसका एक उदाहरण था। ठीक है, अब जो है ये तो शांत रूप में हो गया। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण ले लें, आपको 2.15 दिया गया, इसको तो P बटे Q के रूप में लिखिए, ये भी देखिए शांत प्रकार का। करेंगे क्या, अब इसको बराबर लिखेंगे 2.15 बटे, इससे गुणा करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 के बाद 2 शून्य लगा के गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 215। यहाँ से दशमलव प्रतिस्थापित गुणा करने के बाद दशमलव जो है 2 शून्य है तो 2 अंक प्रतिस्थापित दाहिने तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा 2 बटे 15 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 1 5 5 3 15 और 5 से भी कटेगा तो नीचे 20 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 43 बटे 20। यानी यह संख्या किस रूप में हो गई, P बटे Q के रूप में हो गई। तो हमें इसी रूप में बदलना था, उसी प्रकार ये भी संख्या थी जिसको P बटे Q को बदलना था, तो यहाँ सरलीकृत नहीं किया गया, जैसे यहाँ काट दिया तो वैसे ही आप काट सकते। ठीक है, इस प्रकार जो है हम शांत रूप में दशमलव प्रकार वाले किसी परिमेय संख्या को इस प्रकार हम P बटे Q के रूप में बदल देंगे। ठीक है, ये तो शांत प्रकार पे आधारित हो गया। अब कोई संख्या अशांत रूप में, किस रूप में है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, तब उसे हम कैसे P बटे Q के रूप में बदलेंगे। जैसे आपका उदाहरण 7 है, उदाहरण आपका 7 है, कह रहा है कि संख्या दशमलव संख्या 0.333 को P बटे Q के रूप में व्यक्त के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना। तो कैसे बदलेंगे, तो हल करने के लिए इसे P बटे Q के रूप में लाना है, क्या करेंगे, तो कुछ चरण होते हैं। ठीक है, तो पहले जो है इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, तो जैसे 0 चरण 1 के अंदर 0.33 डाट डाट को लिखेंगे 0.3 बार, क्या लिखेंगे 0.3 बार। ठीक है, ये बार ये बताता है कि संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जितने अंकों में दशमलव होता है, जितने दशमलव के बाद जितने अंकों बार होता है उतने अंकों का बार बार रिपीटेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपकी संख्या है 0.24242 इसका मतलब ये हुआ कि 0 के बाद दशमलव आप लिख सकते हैं, 0.24 करके बार लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दो संख्याओं का आपका पुनरावृत्ति यानी कह सकते हैं आवर्त हो रहा है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये अशांत पुनरावृत्ति संख्याएं भी कराती हैं, आवर्ती संख्याएं मतलब एक निश्चित अंतराल पे इनका रिपीटिशन हो रहा है, पुनः आ रही है। इस प्रकार इसको जो है हम ठीक है, अब करेंगे मान लेंगे, माना x बराबर है 0.3 बार। ठीक है, या बराबर आप कर सकते हैं 0.33 ऐसे लिखा जा सकता है। अब करेंगे क्या, देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर देखें दशमलव के बाद 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो जब 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप क्या करेंगे, 1 के आगे 1 शून्य बढ़ा उससे दोनों को गुणा करेंगे, तो 10x में किस गुणा करेंगे, 10 गुणा करेंगे। इसी प्रकार इसमें 10 गुणे 0.3 बार करेंगे, या 10 गुणे क्या करेंगे 0.3333। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इस पर थोड़ा विचार मत करिए, यहाँ पर विचार करिए, 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव जो है एक स्थान दाहिनी तरफ चल जाएगा, क्या आएगा 3.333 डाट 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 ना, आगे भी क्या है 3 ही 3 है, हो रहा है। ठीक है, पुनः क्या लिख सकते हैं 3.3 बार लिखा जा सकता है,
या हम इसे लिख सकते हैं 3 धन 0.3 बार लिख सकते हैं। तो 10x बराबर हो गया 3 धन 0.3 बार और गुना जो है 0.3 बार इस संख्या के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे x के बराबर किसके बराबर है, यहाँ 3 लिख सकते हैं 3 धन x। तो 10x बराबर हो गया 3 धन x को यह जो है एक चर में जो है रैखिक समीकरण हो गया। भाषांतर कर लीजिए, या लिख सकते हैं 10x माइनस x बराबर 3 लिख सकते हैं, या 9x बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर 3/9 कट जाएगा, 3 एक 3 लिखिए 9 यानी क्या बचेगा 1/, यानी x का मान जो है 1/3 किसके बराबर है 0.3 बार के बराबर है। किसके बराबर होगा यूनिट के रूप में 3/3 के रूप में 1/3 के बराबर। ठीक है, यही आपको ज्ञात करना, मतलब इस संख्या को जो है p/q के रूप में कैसे बदलेंगे। तो ध्यान क्या देना है, दशमलव के बाद कितनी संख्याओं का पुनरावृत्ति हो रहा है। यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है। पहले संख्या को हम इस रूप में लिखकर इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है, दोनों रूपों में साथ साथ लेकर चलेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो अब जो है एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक की पुनरावृत्ति होती है, 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक की पुनरावृत्ति होती है, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम करते जाएंगे। तो 10x कर लिया गया, जैसे ही 10 से गुणा करेंगे इधर दशमलव जो है एक अंक उधर घुस जाएगा, दाहिनी तरफ स्थापित हो जाएगा, तो संख्या ये बन जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इसको पुनः रिपीटिशन वाली संख्या है, 3.3 बार लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या 3 धन 0.3 बार इस संख्या में इतना जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा 3.3 बार, यानी यह संख्या x के रूप में हो गई। तो x हो गया, तो 3 धन x हो गया। अब जो है इधर भाषांतर कर लीजिए, x को एक तरफ कर लीजिए, 10x माइनस x हो जाएगा, 9x बराबर 3 हो गया, यानी x की वैल्यू जो है 1/3 आ जाएगी, या 3/q के रूप में हो जाएगी। संख्या x किसके बराबर है 0.3 बार के बराबर, जो किसके बराबर हो 1/3 के बराबर हो गया। ठीक है, किस प्रकार यह किस प्रकार की संख्या थी, देखिए यहाँ पर अशांत, मतलब दशमलव के बाद वो शांत नहीं हो रही, बढ़ती जा रही, लेकिन आवर्ती है, एक निश्चित संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है निश्चित अंतराल पे। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या को हम p/q के रूप में बदलेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो। जैसे दशमलव आपका मतलब 8 है, दशमलव संख्या कौन सी है, उदाहरण आपका 8 है, 1.272727 को p/q के रूप में बदलिए, है ना। तब यहाँ पर देखिए डाट लगा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है यह दशमलव प्रकार आगे बढ़ता जा रहा है, शांत नहीं है, अशांत है। इतने आपको पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे 272727 की पुनरावृत्ति, यानी 2 साल की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मानेंगे माना x बराबर 1.272727 यानी 1.27 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो हमने क्या कहा, किससे गुणा करेंगे, एक के बाद 2 से गुणा लगा हुआ, यानी 100 से गुणा करेंगे, 100x हो जाएगा। ठीक है, तो 100 गुणे आपका हो जाएगा इधर 1.27 बार, यानी 27 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, तो 100 से जैसे गुणा करेंगे, एक के बाद 2 सुनना है, दशमलव जो है 2 अंक स्थापित हो जाएगा। तो क्या होगा 127 आगे इसी का रिपीटिशन है, बढ़ा सकते हैं। अब जो है इसको लिख सकते हैं आप 126 धन 1.2727 लिखा जा सकता है, क्योंकि जैसे 126 127 बजाय 126 करेंगे तो यहाँ पे 1 दशमलव लग जाएगा, क्योंकि यह संख्या हमें यहाँ पे x के बराबर लानी है, इसलिए जो है 126 धन 127 हो जाएगा, दशमलव दूसरा तक पथ ही रहेगा, यानी क्या हो गया 126 धन x हो गया। अब जो है इधर 100x है बराबर 126 धन x हो गया, तो x को इधर भाषांतर कर लीजिए, तो 100x माइनस x बराबर 126 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, कि x बराबर हो गया
यानी 99 x बराबर 100 में से कुछ घट जाएगा बराबर 126 हो गया। x की वैल्यू 126 बटे 99, 3 से घटेगा घट जाएगा, 3 से काटिए, 3 चौक के 12, 3 गुना के 6, 3 3 के 9, 3 3 के 9 यानी 42 बटे 33, ये भी 3 से घटेगा कट जाना चाहिए। 3 1 9 3, 3 चौक के 12, 11 3 33 यानी 14 बटे संख्या क्या हो गई, x का मान 14 बटे 11। ठीक है, x क्या है, इसी संख्या के बराबर है। ठीक है, यानी हल करने पर x की वैल्यू क्या आ गई, 14 बटे 11। ये आपका। इसी प्रकार जो है आसान आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याओं का कैसे हम p बटे q रूप में तब्दील करेंगे, इस प्रक्रिया के द्वारा हम कर लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। ध्यान ये देना है कि दशमलव के बाद कितने संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। आपका उदाहरण 9 है। उदाहरण 9 है 0 संख्या है 2 3 5 3, 2 के बाद 3 5 3 5 3 5 को p बटे q के रूप में बदलिए, p बटे q के रूप में। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, तो 0.235 3 5 3 5 को p बटे q के रूप में बदलना है। अब ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर 2 एक ही बार आया होगा, लेकिन 3 5 3 5 3 5 है ना, इस प्रकार है। तो यानी 3 5 की ही पुनरावृत्ति हो रही है। संख्या को माना x बराबर लिख लेंगे 0.235 यानी 0.235 x का होना होगा। ठीक है, करेंगे क्या, पुनः वही प्रक्रिया, दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या करेंगे हम, 2 अंकों की पुनरावृत्ति होने पर एक के आगे 2 शून्य यानी 100 से गुणा करेंगे तो 100 x बराबर क्या होगा, अगले कंसेप्ट में हो जाएगा 0.235 गुणा करिए, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, दशमलव जो है 2 अंक किधर से जाएगा, 23.53। अब यहाँ पर जो है 23 क्या होगा 5 होगा ना, 5 3 हो गया, पुनः क्या आया 5 3 5 हो गया, पुनः 3 5 3 5 तक बढ़ता है। ठीक है, बराबर। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है कैसे लिखा जा सकता है, हमें चाहिए क्या, 0 तो x की वैल्यू 0.235 है, इसको भी 235 बदलना होगा। 3 5 की काम यही पुनरावृत्ति हो रही है, इसको हम क्या करें 23 क्या लिखते हैं 3 धन 2.2 0.235 35 लिख सकते हैं, क्योंकि यह 23.3 धन 0.235 की पुनरावृत्ति हो गई यहाँ पर, और यह संख्या जो है इसी संख्या x के ही क्या है, बराबर है कि नहीं है, यह किसके बराबर है, तो लिख सकते हैं 23.3 धन, ये समझ में आया है। पहले हम 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 स्थान जगह स्थापित होगा, 23 क्या हो जाएगा 5 3 5 3 5 3, ठीक है, इस प्रकार का होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो है देखेंगे 5 3 पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन पहले वाले संख्या में 3 5 पुनरावृत्ति हो रही थी, इसमें जो है इसको हम 2.5 है तो इसको 0.3 धन 0.2 लिख सकते हैं, तो उस रूप में किया गया ताकि x के रूप में मान दे। तब क्या होगा, 100x की वैल्यू कितनी हो गई, तो आगे इसको पहचान कर लीजिए, तो 100x माइनस x बराबर 23.3 हो जाएगा, 99x बराबर हो जाएगा 23.3, x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू होगी कितना हो जाएगा 23.3 बटे कितना मिलेगा 99 मिलेगा, 3 से देखिए कटता है, संख्या कटेगा
तो यहाँ पर जो है 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो दशमलव अभी रह गया है, यह है दशमलव संख्या, पूर्णांक होना चाहिए, तो 10 से गुणा कर दीजिए। तो 23.3 गुणे 10 बटे 99 गुणे 10 बराबर ये हो जाएगा 233 बटे 990। या इस संख्या की यानी x की वैल्यू जो है इस संख्या के बराबर होगी। हो सकता है तो सरल हो जाए, सरल कर लीजिएगा, नहीं तो अभी यही आपकी संख्या समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार जो है हम दशमलव के बाद पुनरावृत्ति वाली संख्याओं, अपांश पुनरावृत्ति वाली संख्याओं को कैसे p बटे क्यू के रूप में तब्दील करेंगे, तो यह इसका एक उदाहरण है, ठीक है। आपकी किताब में है, उन उदाहरणों को जो है आप लगा लीजिए। इससे संबंधित प्रश्नावली जो होगी उसको हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।